की कहानी। उड़ान की कहानी। उड़ान की कहानी रेडियो मनोरंजन के लहरों पर हम आ पहुँचे हैं आपका साथ देने के लिए, और मैं हूँ रत्ना। आज की उड़ान की कहानी एक बार फिर एक ऐसी महिला की कहानी जो हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ा योगदान देती हैं और साथ ही साथ घर परिवार को संभालती हैं। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान कौन होंगी इसके बारे में थोड़ी बहुत ज़्यादा जानकारी देने से पहले हम ये ज़रूर जोड़ना चाहेंगे कि पंछी ने जब किया अपने पंखों पर विश्वास, पंछी ने जब किया अपने पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक उसका ही हो गया है आकाश। और जिस पंछी को उड़ने की आस होती है, जिस पंछी को आसमान प्यारा हो जाता है, उन्हें उड़ान से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए, आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक ऐसी महिला से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं जिनको हमने आमंत्रित किया है, और वो क्रिएटिविटी के साथ जुड़ी हैं। जी हाँ, इनोवेशन के साथ जुड़ी हैं, क्रिएटिविटी के साथ जुड़ी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में आज शादियाँ कितनी धूमधाम से मनाई जाती है, और शादी में अगर पगड़ी ना हो तो शादियाँ अधूरी मानी जाती हैं। और ऐसी ही एक क्रिएटिव व्यवसाय के साथ जुड़ी श्रीमती अरुणा रघुबर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और आज वे नवरत्न पगड़ी, जी हाँ, एक ऐसा क्रिएटिव बिजनेस जिन्होंने घर बैठे ही इस बिजनेस को बहुत ही उच्च माध्यम तक पहुंचाया है। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं श्रीमती अरुणा जी से। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत प्यार से हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद रत्ना जी। नमस्ते रत्ना जी। और आज के इस प्रोग्राम में आप बिल्कुल, हम जानते हैं कि आपका शेड्यूल भी बहुत बिजी होगा, बिल्कुल जैसे अभी शादियों की सीज़न शुरू होने वाली है। हाँ। तो इस बिजी शेड्यूल में भी आपने थोड़ा बहुत समय निकाला और हमारा ये आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम तो पहले ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो पगड़ी बनाने का काम है, ये आप कब से इसमें जुड़ी हुई हैं, और आपको पगड़ी बनाने का विचार कैसे मन में आया? जी, पगड़ी बनाने का विचार जैसे जी हाँ, बताइए। हाँ पगड़ी जी। बनाने मेरे विचार में मेरे दादाजी ने यह काम पहले शुरू किया, फिर अगली पीढ़ी में मेरे पिताजी, चाचा जी सब जुड़े, फिर उनको देख देख कर मैंने भी इस काम में आपने आगे अपनी रुचि बनाई। तो जैसे आपने जब शुरुआत की थी अपने दादाजी, आपने कहा कि आपके दादाजी बनाते थे पगड़ी, हाथों से बनाते थे पगड़ी? जी, हाथों से बनाते हैं। ये काम हम हाथ से करते हैं। जैसे एक तरह से देखा जाए तो ये पुश्तैनी काम है। हाँ, है ना? जैसे बहुत समय से आप करते आ रहे हैं। मेरे दादाजी, फिर जैसे मैंने कहा मेरे पिताजी, फिर माताजी, उनको देख देख कर मैंने भी ये काम सीख लिया है। तो जैसे एक तरह से लेगेसी है ये। हाँ। जैसे आप के दादा से वो सीखते आ रहे थे, तो आपके जब दादा बनाते थे तो क्या वो केवल घर के लिए बनाते थे या लोगों के लिए बनाते थे? नहीं, वो घर के लिए नहीं, वो लोगों के लिए बनाते थे। अच्छा। हाँ, वो पहले शादी के लिए दूल्हों के लिए बनाते थे। हाँ। और पहले के समय की पगड़ियाँ थोड़ी अलग हुआ करती थी। हाँ, एक ही किस्म की तरह होते थे, उनमें ज़्यादातर डेकोरेशन नहीं हुआ थे। करता। हाँ, नहीं हुआ करते थे। तो आज मैंने नयापन लाने की कोशिश की है। चलिए, जानेंगे कौन से नएपन। और जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पर कि हमारे साथ नवरत्न पगड़ियाँ भी रखी गई हैं हमारे टेबल पर सजाकर, और बिल्कुल अभी बहुत ही बड़ा ऑर्डर है, इसीलिए वे ज़्यादा नहीं ला पाई हैं। पर चलिए, अभी और जानेंगे कि कैसे वे सजाती हैं इन पगड़ियों को। तो जैसे पगड़ी बनाने की जो इंस्पिरेशन है आप में कहाँ से आई? और जैसे आप बता रही है कि ठीक है, चलो दादा बनाते थे, पापा बनाते थे, लेकिन आपको ऐसे कैसे मन में आया कि मुझे भी पगड़ी ही बनानी है? ऐसा मैं बचपन से स्कूल हॉलीडेज़ में मैं सहायता करती थी। तो मुझे ये मैचिंग सब पसंद आने लगा। ओके। तो इसमें मेरी रुचि ज़्यादा, उसमें एक्सप्लोर करते गए आपने और एक्सपेरिमेंटिंग किया, और आपने जैसे उनको, मम्मी को आप हेल्प करते थे
हाँ, ओके। तो ऐसे में इस क्षेत्र में मैंने अपने आप कुछ नयापन लाने की कोशिश की। और बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना कि जब हमारे पेरेंट्स बनाते हैं या पेरेंट्स इस फील्ड के साथ जुड़े होते हैं तो हम उसको देख देख कर ये काम मतलब हमारे बाएं हाथ का हो जाता है, बहुत बिल्कुल। आसान हो जाता है और बनाना उतना मुश्किल नहीं होता। कई सारे लोगों को लगता है, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ ये जिस तरह से आपने पगड़ी बनाई है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, और ये कलर कॉम्बिनेशन और उसकी जो सजावट है, उसकी जो प्लीट्स है, बहुत बारीकी का काम है। तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या ये बनाने के लिए आपने आगे चलकर कोई मतलब शिक्षा या कुछ कहीं पर आपने जाकर इसको सीखा, या घर पर ही जब बनता नहीं, था तो? घर पर ही, जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बिल्कुल। तो मैंने अपने भी प्रैक्टिस कर करके हाँ। अपने स्किल को हाँ। और शॉर्पन किया। ओके। और जैसे आप बता रही हैं कि पहले की जो पगड़ियाँ थी वो ऐसी नहीं थी, हाँ, ऐसी तो नहीं। इसमें आपने जो आइडियाज़ डाले, अपने जो नए वाले आइडियाज़ डाले, फिर उसके लिए आपको कैसे, आप दिन भर आप सोचती थी या कहीं पर आपको ऐसे विचार आया कि चलो एक कुछ नया ट्राई करके देखते हैं? नहीं, वो फिल्मों में पगड़ियाँ पगड़ियाँ देखकर। देखते थे, हाँ। सीरियल में पगड़ियाँ देखते थे। हाँ, हाँ। तो ऐसे मन में विचार आया, तो अगर ये ऐसे मैं भी बनाएं तो। बना सकती हूँ। हाँ, हाँ। तो मैंने आपने प्रैक्टिस किया, कोशिश की। कोशिश किया। तो और क्या क्या मतलब आपने पहली बार बनाया तो पहली बार में ही वो आ गया, या उसको 2-3 बार निकाल कर फिर से ट्राई करना पड़ा? नहीं, पहली बार में ही आ गया, ओहो। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना, हाँ, मैंने मतलब आपको आइडिया था कि ये कैसे। ऐसे ऐसे करके इसको फोल्ड किया तो मतलब आपको आ जाना चाहिए। तो हाँ। आपको एक ही बार में वो पसंद आ गया और उसी तरह से आपने उसको बना दिया। जी। चलिए, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और जैसे आपने ये शुरू किया एज अ बिजनेस, हम कह सकते हैं एज अ करियर, तो इसमें आपको पहले क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? जैसे कि शुरू में सिर्फ दुकानों को हम Orders ऑर्डर, देते थे। ओके। दुकानों के लिए सिर्फ ऑर्डर मिलते थे। हाँ। तो कभी मिलते थे तो कभी नहीं मिलते थे। जी, जी। तो एक तरह फिर बाद में दुकानों अपने पगड़ियाँ खुद इंडिया लाने लगे। से लाने लगे। हाँ। लगे। तो फिर एक तरह सिर्फ सीमित हाँ, हाँ। रह गया, काम ओके। सीमित रह गया। हाँ, हाँ। और सोशल मीडिया भी नहीं था उस समय। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे लोगों को मार्केटिंग करवाना, लोगों तक ये न्यूज़ ये पहुंचाना, न्यूज़ ये बहुत ये मुश्किल बहुत होता था। मुश्किल होता तो था। जैसे एक लिमिट हो जाती थी कि मतलब लोग नहीं जान पाते थे कि हाँ। आप पगड़ियाँ बनाती हैं। हाँ, नहीं जान पाती थी। हाँ जी। तो ये एक तरह की चुनौती आपने फेस करी। और जैसे आप उस टाइम पर आपको ऑर्डर्स मिलते थे तो मतलब शॉप की ओर से, तो वो शॉप वाले खुद आकर ले जाते थे या आपको छोड़ने जाना पड़ता था? नहीं, छोड़ने जाना पड़ता था। तो फिर इसमें मेरे पति भी सहायता करते थे। तो ओके। जब ऑर्डर डिलीवर करने जाते थे तो काम के बाद हाँ। वो यानी एक तरह से ये भी एक एक चैलेंज तरह हुआ ये भी कि challenge- मतलब आपके पास उस समय जैसे कहते हैं ना एक ट्रांसपोर्ट होना हाँ, था, तो वो ऑर्डर्स देकर जाना, जैसे डिलीवरी करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, तो तो जैसे उस वक्त मैंने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं निकाला था। तो हाँ जी। उस समय पति पर निर्भर था कि बिल्कुल, कब वो बिल्कुल। काम करके आएंगे हाँ तो जी, हाँ जी। डिलीवर तो जैसे करेंगे। एक तरह से हम कहते हैं ना कि एक सैक्रिफाइस करना पड़ता है कि चलो काम से जब आएंगे थके हारे, अब वो दूसरा घर का जो काम है, व्यवसाय बिल्कुल, है, उसमें बिल्कुल। आपको हेल्प करना है। बिल्कुल। और जैसे आप अगर फेसबुक पर भी जुड़ना चाहते हैं तो नवरत्न पगड़ी आप टाइप कीजिएगा, आपको मिलेंगी इतनी सारी वैरायटी की पगड़ियाँ और हर शेप्स एंड साइज की पगड़ियाँ। इसके बारे में और जानेंगे। वैसे नवरत्न नाम आपने कैसे सोचा अरुणा जी? मेरे बच्चों ने सोचा। ओहो। मेरे बच्चों ने सोचा, वो रत्न, जेम्स। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे ही नवरत्न, जैसे बहुत सुंदर और जैसे नवरत्न नवरत्न जो क्राउन पर, बिल्कुल बहुत जैसे शोभा बढ़ाते हैं क्राउन की, उसी तो तरह इसी से। तरह से आपके कितने बच्चे हैं अरुणा मेरे जी? 2 बच्चे हैं। मेरे बड़े बेटे हैं आदर्श और मेरी छोटी बेटी है श्रेया। और मैं सास भी हूँ। ओहो। मेरी एक प्यारी सी बहू भी है, हाँ जी। यशना जी। और आपके हस्बैंड भी साथ में आए हैं, हमें हाँ, बहुत अच्छा लगा, आपका सपोर्ट करने आए हैं वे। तो बिल्कुल। बिल्कुल हम उनको भी थैंक यू कहना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैं समझती हूँ एक महिला के लिए हस्बैंड का साथ होना, बच्चों का साथ होना उतना ही आवश्यक, उतना ही ज़रूरी होता है। क्योंकि एक महिला को आगे बढ़ने के लिए अगर ये सपोर्ट ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ज़रूर हम जानेंगे। और इसी के साथ जैसे आपने इन सारी चुनौतियों का सामना किया और आपको बेसिकली घर में जब आप पगड़ी बनाने का काम शुरू आपने किया था तो आपको किन किन लोगों का साथ मिला?
मतलब आपके यहाँ और कोई सहयोग देने के लिए कोई और हैं या फिर आपके घर के ही लोगों द्वारा आपको सहयोग मिलता है? मेरे माता पिता का सहयोग मिला, हाँ हाँ, मिलते आ रहे हैं, अभी उनके तक अभी तक बिल्कुल मिलते आ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी, पहला जी, पहला सहयोग उन्हीं पहला का। सहयोग उन्हीं का है। जो भी बिल्कुल। मैं हूँ आज, और मैं समझती हूँ मेरे पगड़ी माँ बाप बनाने की का जो वजह से कार्य है। है वो उन्हीं के द्वारा आपको सौंपा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जी। फिर मेरे पति का पूरा सहयोग है। हाँ हाँ, फिर बच्चों का भी सहयोग है, वो ऑर्डर पूरा करने में मेरी मदद करते हैं, ओहो, ये तो बहुत ही सहायता बड़ी करते बात है। हैं। हाँ, बावजूद वो अपने काम, अपना काम करते हैं, उसके साथ साथ उसके साथ आपको साथ भी। मेरा भी हाँ जी, हाँ जी, सहायता करते हैं। जी जी जी। और जैसे आपने बताया कि आप ये होम बेस्ड बिजनेस है, तो ये घर पर ही आप सारा कार्य करती हैं? जी, ओके। घर पर ही सारा कार्य करती हूँ। हाँ। मुझे अपने घर की कंफर्ट पसंद है, तो जी। मैं घर पर ही ये सब करती हूँ, जी जी, काम करती हूँ। कभी सुबह उठकर करती हूँ, हाँ, पगड़ी बनाती हूँ, तो कभी शाम को, और बीच बीच में अपनी घर का काम भी संभाल लेती तो हूँ। एक तरह से आपका घर का बैलेंस भी आप मेंटेन कर लेती बिल्कुल। हैं, खाना बनाना बच्चों वगैरह के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है। ये तो बहुत ही बड़ी बात घूमने है। भी बिल्कुल बिल्कुल बीच में बिल्कुल सही घूमने बात। भी चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जब दूल्हा दुल्हन की बात होती है तो हर दूल्हा चाहता है या हर दुल्हन चाहती है कि उनके दूल्हे की पगड़ी बहुत लाजवाब बने, और हर कोई चाहता है। आजकल तो शादियों में आपने देखा होगा कलर थीम का तो जैसे मतलब बोलबाला हो चुका है। हर कोई चाहता है मैचिंग पगड़ियाँ पहनना, हर कोई चाहता है कि भाई दुल्हन वालों के यहाँ मान लीजिए अगर पिंक कलर की पगड़ियाँ हैं तो दूल्हे वाले पहनेंगे ब्लू पगड़ियाँ। तो क्या नवरत्न पगड़ी ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं? आइए जानते हैं अरुणा जी से। अरुणा जी, बिल्कुल जब हम कलर सिलेक्शन की बात करते हैं तो क्या आपके पास कोई ऐसा कलर शेड होता है या आपके पास जो अवेलेबिलिटी होती है उसी की पगड़ियाँ आप बनाते हैं या कस्टमाइज पगड़ियाँ भी बनाते हैं? मैं कस्टमाइज पगड़ियाँ बनाती हूँ, हाँ, जो क्लाइंट्स अकॉर्डिंग टू वेडिंग थीम, ओके, जो उन्हें पसंद है, उसके अनुसार। पिंक, हाँ, उसके अनुसार डिफरेंट शेड का पिंक होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो कलर क्या सिलेक्शन क्या होता वो है। लोग कोई ऐसा मटेरियल लेकर आते हैं या फिर आप उनको मटेरियल दिखाती हैं? तो ये कैसे सिलेक्ट किया जाता है? व्हाट्सएप पर सिलेक्ट होता है। ओके ओके, ओके। तो आप उनके साथ मीटिंग करती हैं व्हाट्सएप के द्वारा? व्हाट्सएप के द्वारा वीडियो कॉल करते हैं, या हाँ। मैं पिक्चर भेजती हूँ हाँ जी, कलर हाँ जी, का। हाँ जी, जब जैसे कि पिंक में पिंक, हाँ अब डस्टी पिंक, हाँ। अभी तो बेबी पिंक में भी बहुत सारे शेड्स आए हैं। 5-6 शेड हैं बिल्कुल पिंक में। बिल्कुल, तो कई सारे ऐसे होते हैं जो फुशिया कलर के होते हैं, जो एकदम डार्क पिंकिश जैसे या होता है, रानी पिंक जो हमें बोलते हैं, तो और साथ ही कोई होता है बेबी पिंक कलर में। जी जी, ऐसे रेड भी हैं, हाँ हाँ, मरून भी हैं, जी जी। ओलिव ग्रीन, ओहो, ऑलिव ग्रीन कलर की भी? ऑलिव ग्रीन, रॉयल ब्लू, हाँ जी, हाँ जी। रेड, और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कलर का पगड़ी बनाया। ओके ओके। और जैसे आपने कहा कि साइज सिलेक्शन होती है, तो आप साइज का कैसे सिलेक्ट करती हैं? साइज तो कस्टमाइज होता है, तो क्लाइंट्स अपना साइज भेजते हैं, मैं बताती हूँ कैसे साइज लेना है, जी, जी, जी। सेंटीमीटर से। जी जी, नहीं तो कॉमन साइज में, ज़्यादातर कॉमन साइज स्टैंडर्डाइज्ड होता है। 56, 57 या हाँ। 58 सेंटीमीटर का होता है। ओके। और अगर बच्चों का है तो 48 सेंटीमीटर अप टू 53 सेंटीमीटर। ओके। और जैसे मतलब जब वो लोग पहनते हैं और अगर मान लीजिए उन्होंने जो साइज दी थी उसके अनुसार आपने बना तो दिया है, पर कई बार ऐसा होता है कि जब पहना तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइट लग रहा है, नहीं, तो जो भी साइज वो देते हैं तो मैं 1 सेंटीमीटर ज़्यादा बनाती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर देना है तो साइज थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मुझे एग्जैक्ट साइज देना। ओके मैं ओके। अपनी तरफ से फिर उसमें ऐड करती हूँ। ओके जी। ओके। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कई शादियों में वो जो मुकुट पहनते हैं तो वो या तो फिर उनके सर में बैठता ही नहीं है, या तो फिर बैठता है तो उनके बहुत नीचे आ जाता है। और अगर जैसे बहुत नीचे आता है हाँ। तो साइज बड़ा है। हाँ, हाँ। और अगर फिर उसे क्या आप रिपेयर करती हैं? नहीं, मैं कभी रिपेयर हो पाता है हो कभी? पाता है तो कभी नहीं। ओके ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट ये हो जाता थोड़ा है, यानी difficult क्योंकि हो ये जाता है। रेडीमेड पगड़ी है इसीलिए। हाँ। क्योंकि जब हम बंधी हुई पगड़ी होती है तो उसमें चेंजेस कर पाते हैं, लेकिन रेडीमेड पगड़ी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। जी जी जी। और जैसे आप मतलब सेट वाइज तैयार करती हैं या फिर रैंडमली, जैसे कई बार होता है ना कि कई सारे जो होते हैं मिक्स वाली पगड़ियाँ पहनते हैं, तो क्या या फिर सेट के तरह से आप तैयार करती नहीं, हैं? सेट की तरह से। कभी होता है कि सिर्फ चाचा हाँ,
अकॉर्डिंग टू द आउटफिट, हाँ, हाँ। तो उनके हिसाब से कलर सिलेक्शन होता है। तो Okay. कोई एक ब्लू पहनता है तो कोई ब्लैक पहनता है। ऐसा भी होता तो ब्लैक कलर की भी हाँ, पगड़ी? ब्लैक कलर की भी पगड़ी पहनते हैं। ओहो। मैंने बाराती के लिए ब्लैक कलर का भी पगड़ी बनाया था। ब्लैक कलर मतलब एक ऐसा कलर जो हम लोग यूजुअली कभी सोचा नहीं होगा कि ब्लैक कलर की भी पगड़ियां होती होंगी, लेकिन ये अद्भुत है। तो मतलब आपने ब्लैक कलर की भी पगड़ी बनाई जी है? हाँ, वो फैशन में आया था फिल्म एनिमल से। ओहो। तो ब्लैक कलर का भी आया, फिर ऑलिव ग्रीन। हाँ, हाँ। अभी तो पिंक सीजन, यानी अभी समर सीजन है, तो मतलब pastel अभी जैसे colours लाइट का। कलर्स पर ज्यादा उन लोग जोर दे रहे हैं। तो ये जो सिंपल वाली जो पगड़ियां होती है उसको तैयार करने में लगभग कितना टाइम लगता है? डिपेंड करता है। Okay. डिपेंड करता है क्योंकि 1 घंटे में डिपेंड करता है कितने सारे ओके डेकोरेशन डालना पड़ता है। ओके मतलब एक अगर मान लीजिए बिना डेकोरेशन का सिंपल वाला अगर है तो आप कितना 1 घंटे के अंदर तैयार? जी बिल्कुल, ओके यानी 1 घंटे के अंदर एक पगड़ी पूरी रेडी पूरी हो जाती रेडी है। हो जाती है। ओहो जी। तो ये तो मतलब अद्भुत बात है कि 1 घंटे के अंदर इतनी प्लीटेड और इतनी नीटली तैयार की जाने वाली पगड़ी 1 घंटे में अरुणा जी तैयार कर देती हैं। और जैसे मान लीजिए कोई एकदम जो बहुत जिसमें पर्ल वर्क है या जो भी बीड्स का काम है, तो ऐसी पगड़ी को लगभग तैयार करने में कितना समय? एक दिन में, एक दिन में हो जाता एक है? दिन में दूल्हा का पगड़ी अगर वो शॉल के साथ कंधावर के साथ होता है तो 2 दिन में। मतलब आप उसका कंधावर उसका मैचिंग कंधावर भी रेडी करती कंधावर हैं? भी आप रेडी करती हैं? रेडी करती हूँ अगर वो चाहते हैं तो। हाँ जैसे वो डिपेंड करता है कि उनका ऑर्डर किस तरह उनका से। ऑर्डर किस कलर में होता है। जी जी अगर वो दुल्हन के कपड़े से मैचिंग करता है। ये भी बिल्कुल है। आज तो वैसा ट्रेंड है क्योंकि आजकल आपने देखा है कि दुल्हन के जो कपड़े होते हैं उसी ट्रेंड का दूल्हा भी तैयार, मतलब अपनी पगड़ी, अपनी धोती, अपना जो भी है कंधावर है वो उसी हिसाब से तैयार करवाते हैं। जी 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 जी। तो उसके अनुसार आप उनका तैयार करके देते हैं? मैं जो कपड़े मटेरियल जो होते हैं वो चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो मैं जाकर खरीदारी करती हूँ। ओके। और अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो मैं वीडियो कॉल करके उन्हें कलर सिलेक्ट करने को बोलती हूँ। ओके ओके तो ये एक तरह से आपके लिए बहुत ही बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कलर सिलेक्शन करना, उसके अनुसार तैयार करना पगड़ियों के लिए। और लगभग मान लीजिए अगर आपको कोई ऑर्डर देता है तो लगभग कितने दिनों, मान लीजिए हमारी शादी होने वाली है पहले हफ्ते दिसंबर में, तो यानी कब तक आपको पगड़ियों का ऑर्डर मिलता है और कितने दिनों में आप वो तैयार करके रिटर्न करते हैं? जैसे कि दिसंबर का ऑर्डर अभी से ही अक्टूबर में ही मैंने ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल। सितंबर में जब भी ऑर्डर मिलता है, क्योंकि अगर लगभग 2 महीने पहले आपको ऑर्डर मिल जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन एक ही शादी नहीं कई शादियाँ होती हैं, तो सब ऑर्डर तैयार करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो तैयार करने में समय लगता है आपको। समय लगता और है। जितने मतलब मान लीजिए अगर एक घर से आपको मैक्सिमम एक ऑर्डर में कितनी सेट्स बनाने के लिए अब तक आया है? मैक्सिमम मैक्सिमम 50, मतलब एक घर में 50 में एक शादी 50 मैक्सिमम 50। ओके ओके और इसको तैयार करने में लगभग कितना टाइम गया आपका? 1 हफ्ता गया। 1 हफ्ता, क्योंकि डेकोरेशन और 50 है, फिर उससे पहले और भी ऑर्डर हैं। हाँ बिल्कुल, उसके साथ भी कई सारे ऑर्डर तैयार करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल उस दिन के लिए। जी 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 तो एक तरह से आपने हमेशा से अपने क्लाइंट्स को खुश किया है कि ऐसा नहीं कि कभी कोई लेट ऑर्डर पहुंचा या कभी कुछ ऐसा हो। हमेशा से कभी हम आखिरी ऑर्डर भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनकी चाह होती है ना कि शादी में हैंडमेड पगड़ी और हैंडमेड और बारातियां भी पहनेंगे। तो आजकल वो ट्रेंड हो गया है, मैं समझती हूँ सभी लोग पसंद करते हैं कि पगड़ी पहने, खुशी पगड़ी पहने। तो अरुणा जी, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब आप ये ऑर्डर्स देती हैं तो आज के समय में जो चैलेंजेस, क्योंकि आपने कहा कि पहले के समय का जो चैलेंज था वो तो था कि इंटरनेट नहीं था, शॉप नहीं था, आज के ज़माने में आप कौन से चैलेंजेस फेस करती हैं? जी, आज के ज़माने में चैलेंजेस थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि आजकल फैसिलिटीज़ बहुत है। बिल्कुल सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं। जी 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 तो जैसे आपने, हम जब ब्रीफिंग सेशन कर रहे थे, आपने हमें बताया कि एक टाइम था जब आपने एक ब्रेक लिया था, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को ये अपनी स्टोरी ज़रूर बताएं। जी, मैंने 10 साल का ब्रेक लिया था, कुछ हेल्थ इश्यूज़ और प्रायोरिटी भी बच्चों चेंज हो गया था, बच्चों के शिक्षा के लिए। तो प्रायोरिटीज़
ब्रेक लिया 10 10 10 साल तक। ओके। और 10 फिर साल 10 साल तक मेरी माँ ने काम संभाली। ओके ओके। मेरी माँ पगड़ी बनाती गई। हाँ हाँ, उनकी अभी तक बनाती हैं? बनाती हैं ओके। जी, सहायता करती हैं। सहायता करती हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं ज़रूर उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी, आपके मम्मी पापा अगर इस वक्त जी। हमारे साथ जुड़े हुए मम्मी हैं। 65 इयर्स के हैं, पापा 74। फिर भी इस उम्र में भी वे लोग इस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ ये जो पुश्तैनी काम होता है, ये लगभग मतलब जो लोग अपनी लेगेसी को लेकर चलते हैं उनके लिए ये एक छाप है, उनकी खुद की पहचान है। तो ये इस काम से हम छूट नहीं सकते। जैसे अगर एक किसान होता है और किसान का बेटा भी किसान खेत खलिहान में काम करता है, तो उनके लिए ये एक लेगेसी बन जाता है। जैसे कई बार होता है ना कि डॉक्टर का बेटा हमेशा कई बार डॉक्टर ही बनता है, तो इस तरह से ये लेगेसी चली आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस कार्य को मतलब आप जैसे आपने बताया कि लगभग 1 घंटे में आप इस को तैयार कर लेती हैं और आपके फैमिली का भी इसमें सहयोग आपको मिलता है। ज़रूर जी। ज़रूर। तो आप अकेले मतलब आपके साथ और कोई दूसरे बाहर के कोई लोग नहीं है सहयोग करने के लिए? जैसे आपके घर मेरे के लोग बच्चे ही? हैं, पति हैं। हाँ हाँ। जी, तो ये सहयोग आपको पूरी तरह से आप? पूरा सहयोग है। जी जी जी। और आज जैसे आपको ये जो सोशल मीडिया पर आपने शुरू किया बेचने के लिए, यानी मार्केटिंग की तरह से आपने नवरत्न पगड़ी की शुरुआत की, तो इसका आइडिया आपको कैसे आया? जी, इसका आइडिया मेरे बच्चों को आया। ओहो। जब मैंने फिर से हाँ। पगड़ी बनाना शुरू किया तो बच्चों ने कहा कि अब हम अपना एक फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे जिसमें हाँ। पगड़ी हम हाँ बनाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आइडिया बच्चों ने किया, नाम भी उन्होंने ही सोचा। चुना। ओके। सब बच्चों ने सारा किया, कुछ उन्होंने सारा हैंडल कुछ किया। हैंडल किया। जी जी जी। तो जी। मतलब उनको हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से उनके सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं हो पाता। और एडवर्टाइजिंग भी उन बच्चों ने सिखाया कैसे सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजिंग करेंगे। ओके। और ऐसे करते करते काम बढ़ता गया। ओके। तो ये तो एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आजकल अगर सोशल मीडिया पर आप मार्केटिंग ना करें तो कहीं ना कहीं ये एक खामी रह जाती है, एक कमी रह जाती है। पर हर काम को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत और समय के साथ चलने में ही समझदारी है, हम तो यही मानते हैं। और आज के समय में अगर आप सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ाते हो तो इसमें गलत क्या है। बिल्कुल, फेसबुक पर नवरत्न पगड़ी आज बहुत ही ऊपर, बहुत ही उच्च स्तर पर आप पहुंची है। और आपने देखा होगा कि इतनी टाइप की पगड़ियां हैं, इतनी कलर की पगड़ियां हैं। और मैंने खुद उनके पेज पर देखा है, इतने सारे ब्यूटीफुल कलर्स की पगड़ियां वे बनाते हैं कि हम क्या बताएं। और इसी के साथ अरुणा जी, हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट मेरे लिए वो नारी शक्ति हैं जो खुद अपनी मार्ग को रोशन करती हैं। एक एम्पावर्ड वुमन वो होती हैं जो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझती हूँ आज के समय में महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि घर संभालना, काम संभालना, रिश्ते संभालना, समाज में अपने आप को स्थापित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप अपने आप को कहाँ पर देखती हैं? जी, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा सिर्फ नाम जानते हैं अरुणा रघुवीर। हाँ। आज फेसबुक द्वारा क्लाइंट्स मुझे जानेंगे, क्योंकि हमेशा फ़ोन पर ही बात होता है, ऑनलाइन पर ही बात होता है। यानी आपको आज अगर वो टीवी पर या फेसबुक पर अगर आपको देखते हैं तो उनको पता चलेगा, अरे ये है वो महिला जिनसे हमने पगड़ी ली। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं समझती हूँ ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसके लिए आपका फैमिली का जो सपोर्ट आपको मिल रहा है, इसके लिए भी हमको दाद देनी चाहिए। और इस काम को करते हुए आपने और क्या सीखा? मतलब अपने, कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और जैसे आपने बताया कि शुरू में जैसे पगड़ियाँ बनती थी और अब जैसे पगड़ियाँ बनती थी, आपने बहुत चेंजेस लाए। तो आपने अपने लिए, मतलब आपने इस दौरान, ये सफ़र में आपने अपने लिए क्या क्या सीखा? जी, मैंने बहुत कुछ सीखा इस दौरान। जैसे कम्युनिकेशन, क्लाइंट से कैसे बात करनी चाहिए, पेशेंस भी सीखा,
बहुत कुछ सीखा इस दौरान। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कई बहुत बार कुछ। ऐसा होता है कि महिलाओं के लिए, जैसे आपने कहा कि कई बार हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कई बार कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आ जाते हैं, कई बार ऐसी प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप पर काबू पाना, और जैसे आपको अपने आप को, क्योंकि पब्लिक के साथ जब डील करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है जी हमारे बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा मूड हम ही जानते हैं, तो कभी पता नहीं लिए। हाँ, बिल्कुल कैसे सही। कम्युनिकेशन करना चाहिए। सही बात। और ये कई भी बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन की वजह से या तो फिर काम बन जाता है या बिगड़ या जाता बिगड़ है। जाता है। तो ये बिल्कुल। भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो आपने सीखा कि किस तरह से अपने मूड पर काबू रखना है, किस तरह से लोगों के साथ डील करना है और उनको कन्विंस करना है कि हर एक चीज़ के लिए, मतलब उनको उनको प्रायोरिटी देनी है, उनको जो पसंद है उनके हिसाब से। उनके हिसाब से। कई बार ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि हम अपने तरीके से काम करें, लेकिन व्यवसाय ऐसे नहीं होता। आपको हमेशा क्लाइंट की मांगों का ध्यान रखना उनकी पड़ता है, पसंद नापसंद, उनकी चॉइसेस। चॉइसेस के। बिकॉज मैं समझती हूँ, जब आपने कहा ना कि काली कलर की पगड़ी बनाई, तो ये पहले तो उनकी चॉइस। बिल्कुल। जी, हाँ, उनकी कई बार चॉइस। ऐसा होता है कि भाई हम ऐसा कहेंगे, हम अपनी राय देना शुरू हो जाता है कि ये अच्छा नहीं लगेगा आप पर। कई बार ऐसा भी होता है, कई सारे लोग ऐसा भी करते हैं। पर मैं समझती हूँ हमेशा व्यवसाय में ये बात हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि जो क्लाइंट पसंद करता है, जो उनकी राय है, जो उनको चाहिए, वो आप उन्हें जैसे प्रोवाइड कि करें। जैसे कि आपने बताया क्लाइंट्स की पसंद भी। हाँ। तो फिर कभी ऑर्डर करते हैं और कहते हैं कि मुझे मान लीजिए 10 सितंबर को चाहिए पगड़ी। हाँ। तो मैं उनको रिमाइंड करती हूँ कि आप भी पितरपक में हाँ, डिलीवरी लेंगे, तो कहते हैं ओ मैं तो भूल गई, मुझे बाद में दीजिएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। भी उनको रिमाइंड करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपने हमारे जैसे हिंदू समाज में किस प्रकार से कुछ खासकर जब शादियों की बात होती है तो इनविटेशन कार्ड्स होते हैं या फिर पगड़ियाँ होती है या जो भी शॉपिंग की चीज़ें होती हैं, हम कुछ ऐसे समय होते हैं कुछ जिसमें हम ऐसे नहीं समय में करते। नहीं करते हैं, नहीं तो करते। इसको ध्यान में रखते हुए मैं उनको बिल्कुल। बिल्कुल जैसे उनको आपको एक अपने कस्टमर के साथ उस रिलेशन को भी मेंटेन रखना बहुत आवश्यक हो जी। जाता है। बिल्कुल, एक तरह से उनको कन्वीनियंस होना चाहिए एक तरह से। और आज के समय में आप अभी भी डिलीवरी करती हैं या वे लोग आते हैं लेने के लिए? नहीं, डिलीवरी हमारे डिलीवरी पिकअप पॉइंट्स हैं। हाँ हाँ। और ज़्यादातर क्वांटिटी में होते हैं तो मेरे पति डिलीवरी करते हैं, फ्री डिलीवरी। हाँ। और कभी तो हम क्लाइंट्स के घर पर डिलीवर करते हैं, तो कभी डायरेक्ट वेडिंग हॉल पर। ओके ओके, ऐसा भी होता है कि आप डायरेक्टली, क्योंकि जैसे मैंने कहा पहले कि आखिरी समय पर वो लोग बाराती पगड़ी, कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पर। बहुत बार हुआ तो उनको मना नहीं करते। तो मैं कहती हूँ कि एट द लास्ट मोमेंट इट विल बी ऑन संडे। आप मतलब उनको उसी दिन वेन्यू पर पहुंचा दें। जी। ओके। तो ऐसा होता है। ये सारे चैलेंजेस, मतलब किसी भी कार्य को आगे बढ़ाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आसान नहीं होता। और उड़ान भरनी है तो भाई अपने पंखों पर भी उतना ही विश्वास होना चाहिए। उड़ान की कहानी। उड़ान की कहानी। रेडियो मनोरंजन पर उड़ान की कहानी, और आज उड़ान भर रही हैं श्रीमती अरुणा जी। जी हाँ, अरुणा रघुबर, जो नवरत्न पगड़ी की फाउंडर है और जिन्होंने इस कार्य को अपने, जैसे कह सकते हैं ना कि पुश्तैनी कार्य, उनके दादाजी के बाद उनके पिताजी, उनके माताजी और साथ ही साथ आज अरुणा जी भी इस कार्य को आगे लेके चल रही हैं। और वे चाहती हैं, उनके भी कई सारे ऐसे भविष्य के प्लान्स हैं, अभी थोड़ी ही देर में जानेंगे। पर उससे पहले ज़रूर हम ये पूछना चाहेंगे अरुणा जी, जैसे कि हम जानते हैं कि शादियों में तो पगड़ियाँ पहनते हैं, पर क्या खास आपने सिर्फ केवल शादियों के लिए पगड़ी बनाई है या अन्य कोई और ऐसे भी ओकेजन्स हैं जिनके लिए आपने पगड़ियाँ तैयार की हैं? जी, बहुत सारे ओकेजन्स हैं, जैसे कि जनेऊ सेरेमनी होते हैं जी। बच्चों के लिए, तो जी। पगड़ी बनाते हैं। पंडितगण के लिए हाँ हाँ। पगड़ी बनाते हैं। फिर महाशिवरात्रि के समय हाँ हाँ। शिवलिंग के लिए। हाँ हाँ। और कांवर के लिए। अच्छा। बड़े बड़े कांवर के लिए जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं, उनके लिए भी आपने उनके पगड़ियाँ लिए तैयार भी की हैं? पगड़ी तैयार की हैं गणेश चतुर्थी के लिए। हाँ, लेकिन गणेश चतुर्थी की जो
गणेश चतुर्थी विशेषकर इस पर्व में जो पगड़ियाँ पहनी जाती है उनका जो अंदाज होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता जी, है। बिल्कुल, क्योंकि मैं समझती हूँ जो दूल्हे की पगड़ी होती है वो अलग होती है और जो गणेश चतुर्थी के समय फेस्टिव पर पहनी जाती है उनका पहनने का भी अंदाज अलग होता है। तो ऐसी पगड़ियाँ भी आप तैयार जी, करते हैं? ऐसी भी तैयार करते हैं। बहुत सारे जो उस समय भजन मंडली सब लोग हाँ हाँ बिल्कुल, सभी बिल्कुल लोग पहनते कलर हैं, वाइज वो लोग यूनिफॉर्म की तरह पहनकर जी। तैयार करते हैं। बिल्कुल 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 उनके लिए बनाते हैं। और जो एक हाँ बैठका के लिए बनाए थे, हाँ हाँ। हमारे गांव के शिवाला के लिए भी बनाए थे। अच्छा, बैठका में जी, भी? वहाँ पर भी जब वहाँ पर बच्चे शिक्षा लेने जाते थे जी। तो जब शिक्षा समाप्त हो गई उनकी। हो गया तो जी। उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। हाँ जी। तो सर्टिफिकेट देने के टाइम उनको पगड़ियाँ पहनाते थे। ओहो, मतलब एक एनुअल फंक्शन को उन्होंने जैसे बच्चों को पगड़ी पहनाकर संबोधित किया था, उनको सम्मानित किया था। जी, ये तो हमारे एक गाँव बहुत ही में। बड़ी बात है। और अब तक आपने कितनी बड़ी साइज की पगड़ी तैयार की है रुना जी? मैं जरूर जी। जानना चाहूंगी। बड़ी साइज की पगड़ी 98 सेंटीमीटर, इतने बड़े सर की? सर्कमफेरेंस 98 सेंटीमीटर। मतलब वो कितनी बड़ी होगी? इतनी या उससे काफी बड़ी? भी वही मैं सोच रही हूँ, कर मैं सोच रही हूँ तो कितनी बड़ी होगी। तो इतनी बड़ी पगड़ी आपने किसके लिए बनाई थी? एक कांवर के लिए बनाए थे, गणेश जी के लिए। ओके, गणेश जी की मूर्ति के जी, लिए। उनकी मूर्ति के लिए ओके। बुबासे से। और आप बता रही थी कि आप शिवलिंग के लिए भी बनाती हैं? जी, शिवलिंग के लिए भी बनाते हैं। तो मतलब आप फिर शिवलिंग का भी, उनका भी मेजरमेंट लेकर आप बनाती जी, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी जैसे कलर थीम होता है कि कोई आपको प्रेफरेंस देता है? जी, वहाँ पर भी लाल रंग का या फिर ऑफ वाइट ऑफ वाइट या ग्रीन, ओके इन ओके। 3 कलर क्योंकि का। मैंने एक शिवाला में देखा था, आई थिंक एक जैसे वो होता है ना, जैसे शिवरात्रि के समय ही, महाशिवरात्रि के समय रात की जब 4 पहर की पूजाएं चलती जी। है तो उसमें उन्होंने एक ब्लू और ऑफ वाइट कलर का शेड मिक्स करके उन्होंने पगड़ी तैयार करी थी। जी, बहुत ही सुंदर। तो मैं समझती हूँ ये तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए कि हर प्रकार की पगड़ी की आइडिया आपको रखनी है दिमाग में। और जैसे आप बता रही थी शुरुआत में कि राजस्थानी पगड़ी होती है, पंजाबी पगड़ी होती है, तो इसके लिए भी आपने वो मतलब आइडियाज सेट करके रखे हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे जब आपके पास मतलब ऑर्डर्स आते हैं शादी के लिए या कोई दूल्हा कहेगा कि मुझे पंजाबी स्टाइल की पगड़ी चाहिए, तो आप उसके अनुसार तैयार करती हैं? जी, उसके अनुसार तो कभी पिक्चर लाते हैं कि मुझे इसी टाइप की डिज़ाइन का चाहिए, तो वो तैयार करना पड़ता है। तो उसके अनुसार आप उनको खुश करती हैं। जी हाँ। और जब उनके पास ऑर्डर्स आते हैं, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जो स्टॉक होता है या जो भी मटेरियल का स्टॉक होता है उसके अनुसार वो लोग ऑर्डर देते हैं या फिर अपने चॉइस के कलर्स लेकर आते हैं, फिर आपको अपना रॉ मटेरियल ढूंढना पड़ता है? जी, मैं जो मटेरियल हैं उनको बताती हूँ। अगर उन्हें दूसरे कलर का चाहिए तो मैं ही जाकर खरीदारी करती हूँ। यानी आप अपना पर्सनल अटेंशन इसमें देती हैं? पर्सनल अटेंशन, उनके डेकोरेशन, पगड़ी, बाराती शॉल, सब डेकोरेशन आप अपने। लेकिन खरीदते समय उनको मैं पिक्चर भेजती हूँ। एक कलर जैसे वो लोग सिलेक्ट करते हैं। ओके। फिर उनके सिलेक्शन के अनुसार आप फिर अपना कार्य शुरू करती हूँ। ओके, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और आप अपने इस क्षेत्र में यानी नवरत्न पगड़ी की जब हम बात करते हैं तो भविष्य में आप इसको कहाँ देखती हैं? आपके और फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? जैसे मैंने कहा कि क्लाइंट्स हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट जब आते हैं तो कहते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि मॉरिशस में भी पगड़ी बनती है इस तरह की। तो एक लेगेसी जैसी है। तो मेरे बेटे ये पगड़ी बनाने का कार्य सीखना चाहते हैं, वो इसे आगे ले जाना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं समझती हूँ हर माता पिता को ये प्रोत्साहन अपने बच्चों के लिए होना ही चाहिए कि जो भी कार्य वो करते हैं, ये एक ऐसा कार्य है जो आपके पूर्वज से चला आ रहा है और इससे आप आगे अगर ले जाती हैं तो कहीं ना कहीं इस लेगेसी को आप सौंप रही हैं अपने बच्चों के साथ। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है और इसके लिए सच में हर माता पिता को, मैं समझती हूँ हर बच्चों को इस बात के लिए गर्व होना चाहिए कि उनके पास एक ऐसी कुछ पूंजी है जिसे लेकर वे आगे आप लेके जाते हैं। और बिल्कुल मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी आपको कि अब तक आपने इस कार्य को यहाँ तक पहुँचाया तो आप को क्या प्राप्त हुआ? आप कैसे महसूस करती हैं? क्या खुशी मिलती है आपको? जी, जैसे
मैं अपने आप को हैप्पीनेस, आपको एक संतुष्टि एक मिलती है, संतुष्टि मिलती है, satisfaction। सेटिस्फैक्शन मिलते हैं। और जैसे पूरा होने का एक कैसे मैं एहसास, फीलिंग इंडिपेंडेंट होने का फीलिंग होता है। जी जी जी। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये जब आप कार्य करती हैं, एक तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो कहते हैं ना, कि हम अपने आप को एक तरह से हम में वो वो एक तरह से कॉन्फिडेंस, बिल्कुल confidence हमें आ एक जाते तरह हैं। से एक पता चलता है कि हम भी कुछ कर सकती हैं, हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं। ला सकते हैं। बिल्कुल हमारे घर को आगे चलाने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप भी अपना सहयोग दे सकती हैं। और मैं समझती हूँ हर महिला को आज उस दिशा में सोचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज जिस तरह से समाज आगे बढ़ता जा रहा है, आपने देखा होगा कि बहुत मुश्किल दौर से कई बार हम गुजरते हैं, कई बार आर्थिक समस्याएं खड़ी हो जाती है, कई बार हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम एक जन पर हम वो सारी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। तो आज के समय में जब महिला भी साथ देती है, पुरुष का सहयोग देती हैं, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करती हैं, तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो अरुणा जी, मैं ज़रूर चाहूँगी हमारी जितने भी श्रोता इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? जितनी महिलाएं आपको सुन रही हैं, आपको देख रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप में कोई कला है तो उसे बाहर आने दे, ना कि उसे चार दीवारी में सीमित रखे। और कई बार ऐसा होता है कि हस्तकला है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, कुकिंग है, सिलाई है, बहुत सारा काम है जो आप घर पर कर सकती हैं। कई सारी चीज़ें हैं। और मैं समझती हूँ महिलाएं क्रिएटिविटी में बहुत आगे है। पेशेंस, महिलाओं में बहुत पेशेंस होता है, महिलाओं में बहुत शक्ति, इसीलिए तो शक्ति स्वरूपा कही गई है। और बिल्कुल मैं समझती हूँ हर महिला में वो एक छुपा हुआ टैलेंट होता ही है, बस उसको हमें ढूंढना पड़ता है। आगे बढ़ने की देर है। बिल्कुल आगे बढ़ने की देर है, और उसे ढूंढकर उसको बस एक तरह से उभारने की, और उसको उभरता हुआ आप कह सकते हैं कि एक महिला को अपने आप पर विश्वास रखना, बहुत सारी महिलाएं ये विश्वास नहीं जुटा पाती, हिम्मत नहीं जुटा पाती। इसके लिए कुछ कहना चाहेंगी अरुणा जी? जैसे मैंने कहा कि कला है तो हाँ, कला को बाहर निकालने बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल हिम्मत करे। हाँ जी, और इसमें फैमिली का सपोर्ट भी होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैं समझती हूँ फैमिली का सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक महिला अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे कि मैं हर प्रोग्राम में इस पर बहुत ज़्यादा बल देती हूँ कि जैसे एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, उसी तरह से एक सफल महिला के पीछे भी अपने पूरे परिवार का हाथ, पूरा परिवार का सहयोग होता है, तब जाकर वो अपने आप को इस स्तर पर लेकर आ सकती है। तो चलिए, आज हमारी मुलाकात थी नवरत्न पगड़ी की फाउंडर, जी हाँ, अरुणा जी से। और मैं समझती हूँ अरुणा जी की इस सफल यात्रा को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हुए, आपके भी रोंगटे खड़े हुए होंगे। और अगर आपके मन में भी ऐसा कोई भी कार्य करने की आपके अंदर उत्सुकता है, तो उसे रोकिए मत, उसे बाहर आने दीजिए, इस कला को और उभारिए और उभर कर उस कला को बाहर आने दीजिए। और बिल्कुल आप देखेंगे कि आप भी उड़ने की उतनी ही क्षमता रखती हैं, जितनी अरुणा जी ने हिम्मत दिखाई है, उतनी ही हिम्मत आप भी दिखा सकती हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर फुल स्टॉप लगाने का समय हो गया है। और आप अंत में कुछ कहना चाहेंगी अरुणा जी? मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, रेडियो मनोरंजन को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो आज की कार्यक्रम में मुझे मेहमान की तरह बिल्कुल हमारा सौभाग्य, बिल्कुल हमारा सौभाग्य है कि हम आपको इस मंच तक ला पाए। और इसके लिए हम आपके बहुत बहुत थैंक यू, हम आपके आभारी हैं। और बस आने वाले दिनों में हम और कोशिश करेंगे कुछ ऐसी महिलाओं को आपके समक्ष लाने की, उड़ान की कहानी उनकी ज़ुबानी ज़रूर सुनेंगे। और इसी के साथ हमारी सभी प्रोडक्शन टीम को, टेक्निकल टीम को तहे दिल से धन्यवाद देंगे, हमारे सभी दर्शकों का और हमारे सभी सुनने वाले ऑडियंसेस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मिलेंगे फिर अगले कार्यक्रम में उड़ान की कहानी के साथ। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को। उड़ान
की कहानी। उड़ान की कहानी।